दोस्तों, बॉम्ब का नाम सुनकर आपके दिमाग में जो तस्वीर आती है वह हमेशा डरावनी ही होती है। बॉम्ब मानव द्वारा बनाया गया एक ऐसा हथियार है जिसका नतीजा हमेशा गलत ही होता है। आप सभी लोग जानते हैं, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरने के कारण जैसे तबाही हुई थी वो कभी भुलाई नहीं जा सकती है। हाल ही में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर सबसे बड़ा बम गिराकर उसकी हालत ख़राब कर दी थी। दुनिया के कई देशों ने अपने बचाव के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बॉम्ब्स का निर्माण किया, जिससे दुनिया के देश दूसरे देशों को ख़त्म कर सकें। तो आइए जानते हैं दुनिया के भिन्न भिन्न प्रकार के बॉम्ब्स के बारे में। रशिया ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम ब्लास्ट का वीडियो दुनिया के सामने जारी कर दिया है। अब तक टॉप सीक्रेट रहे इस महाविनाशक वीडियो में सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट को दुनिया ने देख लिया है। इवान नामक इस परमाणु बम की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से यह लगभग 3300 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। रशिया ने कोल्ड वार के दौरान इस बॉम्ब का 30 अक्टूबर 1961 को बेरेंट सागर में परीक्षण किया था। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। रशिया का यह इवान परमाणु बम दुनिया में अब तक हुए परमाणु विस्फोटकों में सबसे शक्तिशाली है। यह करीब 50 मेगाटन का था और यह 5 करोड़ टन परंपरागत विस्फोटकों के बराबर ताकत से ब्लास्ट हुआ था। इस परमाणु बम को रशिया विमान ने आर्कटिक समुद्र में बर्फ के ऊपर गिराया था। इस महाविनाशक परमाणु बम को प्रोग्राम 202 के तहत बनाया गया था। बाद में जब इस परमाणु बम के बारे में वेस्टर्न कंट्रीज को पता चला तो इसका नाम टैसर बॉम्ब कर दिया गया। स्पेशलिस्ट का कहना है कि रशिया ने अपने टेस्ट के जरिए शानदार टेक्निकल उपलब्धियां हासिल की। इस महाविनाशक परमाणु बम का खौफ इतना ज़्यादा था कि कैमरों को सैकड़ों मील की दूरी पर लगाया गया था। साथ ही उन्हें लो लाइट पोजीशन में रखा गया था ताकि वे परमाणु विस्फोट की चमक में खराब ना हो जाएं। इन शक्तिशाली कैमरों ने करीब 40 सेकंड तक आग के गोले का वीडियो बनाया और उसके बाद यह मशरूम के बादल के रूप में बदल गया। इस विस्फोट स्थल से 100 मील की दूरी पर स्थित एक विमान ने मशरूम के आकार के गुबार का वीडियो बनाया। यह करीब 2,13,000 फुट की ऊंचाई तक गया। इस विस्फोट के फुटेज को रशिया ने करीब 6 दशक तक टॉप सीक्रेट रखा था, लेकिन अब रोस्तम के 75 ईयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने इसे जारी कर दिया है। दोस्तों, रशिया की सेना ने टैसर बॉम्ब को RDS 220 नाम दिया था। यह दुनिया में बनाया गया सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसे उस समय बनाया गया था जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वार अपने चरम सीमा पर था। रशिया ने अमेरिका के थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को टक्कर देने के लिए इस इवान नामक परमाणु बम का निर्माण किया था। 1954 में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का मार्शल आइलैंड पर परीक्षण किया था। यह डिवाइस 15 मेगाटन का था। इसका नाम कोस्टल बार्बो था। यह उस समय के सभी परमाणु बॉम्ब से ज़्यादा ताकतवर था। इसकी सूचना जब रशिया को लगी तो उसने अमेरिका को टक्कर देने की ठानी। उसके बाद रशिया ने बनाया अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर बम। रशिया ने अमेरिका को जवाब देने के लिए मात्र 7 साल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बम बना डाला। इस परमाणु बम को पहले ओलेनिया एयरबेस ले जाया गया, जहां से उसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम Tu-95 पर लादा गया। 30 अक्टूबर को इस बॉम्बर ने उड़ान भरी और करीब 600 मील की यात्रा करके स्वेर्नी द्वीप पहुंचा।
यह द्वीप आर्कटिक के काफ़ी अंदर है। बॉम्बर ने बम को गिरा दिया जिसमें एक पैराशूट लगा हुआ था। इससे बम धीरे धीरे धरती पर गिरा और विमान को इतना समय मिल गया कि वह विस्फोट की जगह लिमिट से बाहर रहा। जब यह बम ज़मीन से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया तब उसमें ब्लास्ट कर दिया गया। यह ब्लास्ट दुनिया का सबसे भयानक ब्लास्ट था। अगर इस बम को कराची जैसे किसी शहर में किया जाता तो पूरा शहर राख के ढेर में 2 मिनट में बदल जाता और कराची में रहने वाले ज़्यादातर लोग झुलस जाते। इस विस्फोट से रिएक्टर स्केल पर लगभग 5 की तीव्रता का भूकंप आ सकता था और इसे दुनिया भर में महसूस भी किया गया। इस विस्फोट के बाद अमेरिका और रशिया ने वर्ष 1963 में एक ट्रीटी पर साइन किए। इसके बाद दोनों देशों ने हवा में परमाणु बम के टेस्ट पर रोक लगा दी। इसके बाद दोनों देशों ने ज़मीन के अंदर परमाणु परीक्षण शुरू किया और हवा में परमाणु परीक्षण बंद कर दिया। अमेरिका ने रशिया से बड़ा परमाणु बम बनाए जाने की बजाय छोटे छोटे परमाणु बम बनाने पर जोर दिया ताकि उन्हें मिसाइल्स में फिट किया जा सके। दोस्तों, दुनिया को नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से भी परेशानी हो रही है, लेकिन रशिया ने एक ऐसी मिसाइल तैयार कर दी है जिससे फ्रांस जितना बड़ा मुल्क एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल सैटर्न 2 को तैयार कर लिया है और अब पुतिन गवर्नमेंट इस खतरनाक मिसाइल का टेस्ट करने जा रही है। रशिया ने दावा कर लिया है कि सैटर्न 2 दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल है। रशिया की सैटर्न 2 जो कि एक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और यह दर्जनों न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। रशिया ने दावा किया है कि यह हथियार अमेरिका के उस हाइड्रोजन बम से भी लगभग 2000 गुना खतरनाक है जो दूसरे विश्व युद्ध के जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए थे। रशिया की सैटर्न 2 मिसाइल का टेस्ट टेक्निकल गड़बड़ी के कारण कई बार बीच में रोका गया, लेकिन इस बार इसे साल के अंत में टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। इस मिसाइल के टेस्ट से इसकी स्पीड और टेक्निक को परखा जाएगा। रशिया ने दावा किया है कि यह मिसाइल 100 टन हथियार लेकर किसी भी सुरक्षा के घेरे को ख़त्म कर सकती है। रशिया मीडिया का दावा है कि यह प्रति सेकंड 7 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली इस मिसाइल की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है और मिसाइल एक बार में फ्रांस के आकार के बराबर की ज़मीन तबाह कर सकती है। इस मिसाइल ने अमेरिका के खतरनाक हथियारों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका नाम नाटो कंट्रीज़ ने मिलकर दिया है। वहीं रशिया ने इसे RS-28 सरमैट कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।